हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 32 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 31 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने ये क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 9 दिसंबर 2022 की फोर्थ शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि आपके सीजीएल, जीपीओ, सीएचएसएल, जीडी और एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात √5:√7 है तो दोनों संख्याओं के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई, दो आपके सिमिलर ट्राइंगल हैंगे, उनकी साइड हमें दे रखी कितनी, √5 और √7। तो मेरे भाई उनका आपका एरिया क्या होगा, एरिया निकालने मेरे भाई कर दूंगा मैं इस √5 का स्क्वायर, ठीक है, और मेरे भाई इस √7 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 5:7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे दे रखा है cos थीटा इक्वल ए दे रखा मेरे भाई। ये आपका बी इस साइड मल्टीप्लाई मेरे भाई, तो ये जाएगा नीचे डिवाइड में, तो ये बन जाएगा आपका a/b, ठीक है। तो मेरे भाई कॉस क्या होता है, आपका कॉस होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से निकाल लूँ मैं आपका लंब। तो लंब क्या होगा मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लेंगे रूट में इस तरीके से, ये आपका आ गया लंब, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेंगे इस वाले पार्ट को। तो हमें दे रखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मेरे भाई कॉसेक थीटा को लिख सकता हूँ मैं क्या, आपका 1/sin थीटा। ऐसे ही मेरे भाई मैं आपके कॉट थीटा को लिख सकता हूँ आपके कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से देखो इन दो को मेरे भाई प्लस करूंगा ना, तो बन जाएगा आपका साइन थीटा, ऊपर आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कॉस थीटा दे रखा है आपको a/b, ठीक है। और साइन क्या होगा मेरे भाई, साइन आपका होता है लंब बटा कर्ण होता है। मेरा लंब कितना है, आपका लंब आया है √b² माइनस a²। तो आप कर्ण कितना है, कर्ण आपका है b। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा सॉल्व, यहाँ पे मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका b प्लस a अपॉन में आपको बन जाएगा b, और यहाँ पे आएगा अपॉन में आपका रूट में b² माइनस a² अपॉन b। इस वाले b से आपका b कट जाएगा मेरे भाई। तो देखना बन जाएगा इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, दे रखा आपका b प्लस a दे रखा है, तो मेरे भाई से लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, √b प्लस a मल्टीप्लाई √b प्लस a, क्योंकि मेरे भाई जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये बन जाएगा आपका b प्लस a, ठीक है। अपॉन में दिया आपका b² माइनस a²। तो मेरे इसमें फॉर्म लग जाएगा आपका कौन सा, a² माइनस b² का। तो ये हो जाएगा आपका b प्लस a मल्टीप्लाई रूट में b माइनस a, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आपका प्लस का है, ये प्लस का कट जाएगा आपका, ऊपर बचेगा आपका b प्लस a रूट में, और नीचे बचेगा आपका b माइनस a रूट में। तो मेरे भाई इसे ले लो एक रूट में ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे लेने में एक में। तो बन जाएगा b प्लस a अपॉन में b माइनस a, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, दो व्यक्ति P और Q एक साथ किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। P Q से 3 गुना कुशल है, Q अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे P और Q हैंगे, तो दोनों लोग एक साथ काम 36 दिन में कर सकते हैंगे। फिर आगे कहा गया मेरे भाई, जो आपका P है वो Q से मेरे भाई 3 गुना कुशल रहेगा। तो अगर मेरे भाई Q की क्षमता आपकी 1 है तो P की क्षमता क्या होगी मेरे भाई, 3 गुना ज्यादा होगी, इससे ये 3 गुना होगी इस तरीके से। तो मेरे कहा गया है Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखना मेरे भाई, ये दोनों लोग इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 36 गुणा कर दूंगा मेरे भाई, इन्हें कर दूंगा प्लस 3 और 4, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो बन जाएगा आपका यहाँ से टोटल बात, ठीक है। मेरे भाई इस काम को आपका जो Q हैगा मेरे भाई वो कितने दिन में करेगा, तो Q की क्षमता कितनी है आपकी 1 है, तो इसे कर दूंगा 1 से भाग, तो आपका आंसर जाएगा यहाँ से 4 6 24, 4 3 13 14, 1 तो 44 दिन में Q काम कर देगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 3/8, 5/16 और 7/12 का लघुत्तम समावर्त LCM क्या है। तो देखना फ्रेंड, जो आपके ऊपर नंबर दिए हैं इनका निकाल दूंगा मैं LCM। तो मेरे भाई 7 का और 3 का LCM आपका 21 होगा। फिर मेरे भाई इसमें कर दूंगा आपकी 5 की मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ये आपका 5 बन जा 5, 5 2 10। तो मेरे भाई इनका LCM आ जाएगा आपका 105, ठीक है। अब मेरे जो नंबर नीचे लिखे ना इनका 8 16 2, तो इनका निकालूंगा मैं SCF, ठीक है। तो ये SCF क्या आएगा इनका, इनका SCF आपका 2 आएगा। जब 2 से भाग हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 दूनी 4,
शेषफल बचेगा आपका 1, नीचे जाएगा 2 इस तरीके से। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 12 है और x बड़ा है 0 से, तो दिया गया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ देखो, ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, वही बन जाएगा आपका इस तरीके से x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, क्योंकि मेरे भाई ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बन जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहाँ से हमें x तो माइनस 1/x कितना दिया है, ये दिया है 12 मेरे भाई, ये आपका स्क्वायर लगा है ना, तो ये हट के लग जाएगा यहाँ पे रूट, इस तरीके से बन जाएगा। तो मेरे हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम निकाल लेंगे यहाँ से x प्लस 1/x, इसे निकालने में क्या करेंगे हम, इस रूट 12 करेंगे स्क्वायर, और देखो यहाँ माइनस है प्लस है, माइनस से जाना है प्लस पे, तो कर देंगे +4, इसे ले लेंगे रूट में इस तरीके से, तो बन जाएगा क्या आपका यहाँ से, तो ये 12 रूट 12 का स्क्वायर होगा 12, 12 में 4 प्लस हो जाएगा 16, तो यहाँ से बन जाएगा आपका क्या 4। ठीक है, तो मेरे भाई आपका x प्लस 1/x 4 आ गया है मल्टीप्लाई, और हमारे पास ये रखा है रूट 12। तो देखना मेरे भाई रूट 12 को लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से 2√3, क्योंकि मेरे भाई 12 जो है तोड़ लूँ इस तरीके से, 4 3 12 और 2 क्या मेरे भाई 2 सॉरी 4 क्या है, 4 ये आपका है 2 का स्क्वायर, ये आएगा 4 3 12, जो आपका 4 जो है 2 का स्क्वायर है मेरे भाई ये है 3, इस तरीके बन जाएगा ये, तो यहाँ से बन जाएगा 4 दूनी 8 रूट 3। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होता है वह 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई 2 उम्मीदवार हैं, अगर एक को 64% वोट मिले हैं तो मेरे भाई दूसरे को कितने वोट मिले होंगे, तो मेरे भाई 100 में से कर दो आप 64 माइनस, तो आपका यहां से आएगा 36%, और मेरे भाई इनके मतों का अंतर दे रखा है मेरे भाई कितना 252, तो यहां से अंतर कितना है, यहां से अगर अंतर लूंगा तो यहां से आपका आएगा 8 और 2 28% आएगा, जो कि हमें दे रखा है कितना यहाँ पे 252। तो मेरे भाई जब मैं 28 से बात करूंगा 252 तो जाएगा जो आपका 9 बार में, और 9 में कर दूंगा मैं भाई 100 की गुणा, तो यहाँ से आपका जाएगा टोटल वोट 9 से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यदि y प्लस 1/y इक्वल 11 है तो y³ माइनस 1/y³ का मान ज्ञात करें। तो देखना फ्रेंड्स, अगर हमें y³ माइनस 1/y³ निकालना है तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे आपका y माइनस 1/y। तो देखना मेरे भाई इधर रखा आपका 11, कर दूंगा मैं इसका स्क्वायर, अब मेरे भाई यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस से जा रहे हैं माइनस पे कर देंगे, तो यहाँ पे क्या -4 रूट में, तो ये बन जाएगा क्या आपका 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस करूंगा 4 तो आपका आएगा 117, इसे तोड़ लूंगा मेरे भाई इस तरीके से मैं, तो ये बन जाएगा आपका 13 निम्मा 117, तो यहाँ से बन जाएगा ये 3√13। ठीक है, क्योंकि 9 क्या होता है मेरे भाई 3 का स्क्वायर होता है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब निकालना है y³ माइनस 1/y³, तो मेरे भाई कर दूंगा मैं 3√3 का क्यूब। ठीक है, और यहां देखो मेरे भाई आपका साइन यहाँ पे माइनस का या माइनस का है, तो यहाँ कर दो आप +3 मल्टीप्लाई 3√13। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे भाई क्या आपका 3 का क्यूब करूंगा तो बन जाएगा आपका 27। अब मेरे भाई आपका √13 क्यूब होगा तो बन जाएगा आपका 13√13 प्लस ये जाएगा 3 3 9√13, यहां से मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका 91 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और 9 हो जाएगा क्या आपका 35। ठीक है, √13 प्लस कर दूंगा 9√13, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से आ जाएगा आपका 360√13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है और त्रिज्याखंड का कोण 45 डिग्री है, तो वृत्त का की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा है जिसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, कितना है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर हैगा, और हमें इसका त्रिज्याखंड का कोण मतलब हमें दे रखा है एंगल ऑफ द सेक्टर दे रखा है 45 डिग्री, हमें निकालना है कि यहाँ से निकालना इसकी रेडियस। तो मेरे भाई आपके एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, देखना मेरे बन जाएगा आपका 22/7, आर हमें निकालना हैगा, थीटा दे रखा हमें कितना 45 डिग्री। ठीक है, और ये बन जाएगा क्या 360, ये हमें दे रखा है कितना 88। ठीक, तो ये 22 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, ये जाएगा आपका 9 9 5 45 और 9 36, फिर कट जाएगा 5 से 5 कम 5 5 40, तो बन जाएगा ये r² बराबर 4 दे रखा मेरे ऑलरेडी, तो ये 7 और 8 जाके भाग जाएगा मल्टीप्लाई इस तरीके से 7 और 8। तो देखना मेरे भाई ये बनाया आपका 4 दूनी 8 इस तरीके से ना, तो इसको लिख दूंगा मैं इस तरीके से आपका
r रूट में 4 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 2। देखो 4 और 4 बन गया स्क्वायर मेरे भाई, तो ये आपका बाहर आ जाएगा इस तरीके से, अंदर आ जाएगा 7 दूनी 14। तो आपका आंसर आएगा क्या, 4√14, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाती है। तो देखना हमसे पूछा कम से कम कितने पूर्ण वर्ष में, तो देखना मेरे स्वयं की 4 गुना हो जाती है। तो मैं मान लूंगा मेरी राशि आपकी 1 है, वो आपकी 4 गुना हो गई कितने, 50% की रेट से। तो मेरे भाई कितने वर्ष में वो अधिक हो गई हमें निकालना है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई अगर राशि 1 थी वो 4 हो गई मेरे भाई, तो इस पे ब्याज कितना मिला होगा आपको, तो ब्याज मिला होगा इस पे 3 मेरे भाई। तो आपका 3 ब्याज है मेरे भाई, इसे कर दूंगा मैं 50% से भाग, तो ये साइन हटेगा मेरे भाई, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में इस जगह पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 50 दूनी 100, 3 दूनी 6। तो मेरे 3 साल में तो आपकी 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन 4 गुना ज्यादा होने मेरे भाई उसके लिए लगेगा 1 साल और, तो ये हो जाएगी आपकी 7 साल में, ठीक है। कम से कम 7 साल तो लगेंगे इसके लिए, है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, लिख दूंगा इस तरीके से, साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, और इसे मैं मान लूंगा आपका क्या, टी मान लूंगा, ठीक है। अब देखना मेरे भाई यहाँ पे ये बन जाएगा आपका इस तरीके से साइन 15 डिग्री। अब मेरे भाई इसे लिख सकता हूं मैं आपका कॉस 15 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 75 डिग्री मेरे भाई, तो 90 में से जाएगा आपका 75, तो आएगा 15 डिग्री और ये बन जाएगा आपका कॉस, ठीक है। अब कर दो मेरे भाई यहाँ पे क्या आपका बोथ साइड स्क्वायर, तो यहां से ही बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री इक्वल टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखना मेरे भाई इसको मैं लिख सकता हूं 1, क्योंकि मेरे भाई साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री क्या होता है आपका 1 होता है। ऐसे मेरे भाई एक फॉर्मूला आपका होता है, देखना यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए इक्वल क्या होता है मेरे भाई आपका, ये होता है आपका साइन 2a के, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें मैंने ए माना है क्या आपका, ए माना 15, तो ये बन जाएगा साइन 2a मतलब साइन 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टी स्क्वायर। तो यहां से ही आपका आ जाएगा साइन 30 क्या होता है, आपका 1/2 होता हैगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा 2 और 1 3/2 बन जाएगा, और ये स्क्वायर लगा है, ये लग जाएगा आपका रूट इस तरीके, तो बन जाएगा आपका ये, ठीक है। तो मेरे भाई आपका ये आ गया हैगा √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या 6000 है। एक विशिष्ट स्कूल में लड़कों की संख्या को इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन से पूछा है, कथन में कहा गया फर्स्ट वाले में स्कूल एम और क्यू के लड़कों की संख्या का बीच का अंतर 1660 है। तो देखना मेरे भाई आपके स्कूल एम में 34% है और आपके स्कूल क्यू में कितने हैंगे 8% है, तो इनका अंतर कितना आएगा, तो इनका अंतर आपका आएगा 26%। तो क्या मेरे भाई आपका इस 6000 का जो सब बच्चे हैं 26% 1660 आएगा। देख लो मेरे भाई, ये आपको बन जाएगा यहाँ से 6 36 आगे जाएगा 3 6 दूनी 12 12 और 3 जाएगा 15, तो आपका आएगा 1560। लेकिन यहाँ दिए है 1660 मेरे भाई, तो आपका फर्स्ट वाला तो गलत आएगा, ठीक है। अब चेक कर लो सेकंड वाला, इसमें कहा गया स्कूल जे के और एल में लड़कों की संख्या का योग 2400 है। तो देखो मेरे भाई आपका जे 12 है और के आपका 6 हैगा और एल कितना है आपका, एल हैगा 22, तो बन जाएगा 12 और 6 कितना होता है 18, 18 और 22 जाएगा आपका 40%। तो क्या मेरे भाई इस 6000 का ये दे रखा है ना हमें, इसका 40% आपका 2400 आएगा। तो हाँ मेरे भाई इसका 2400 आएगा, इसका मतलब सेकंड वाला ठीक है आपका, तो केवल एक सही होगा, सॉरी से केवल सेकंड सही होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया 7, 15 और 21 का चतुर्थ समानुपाती क्या है। तो देखना मेरे भाई इसलिए लिखूंगा इस तरीके से 7/15 इक्वल 21 यहाँ लिख दूंगा मैं x, ठीक है। यही हमारा क्या होगा 4th प्रपोर्शन होगा। अब देखो मेरे भाई 7 से घट जाएगा आपका ये 3 टाइम में, ये जाएगा x वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 3 45, तो आंसर आपका आएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक किराने की दुकान
₹500 और उससे अधिक की खरीद पर 10% की छूट दे रही है। ₹250 से अधिक लेकिन 500 से कम मूल्य की खरीद पर 5% की छूट दी जाती है। तत्काल नकद भुगतान करने पर अतिरिक्त 1% की छूट दी जाती है। यदि कोई ग्राहक ₹30 प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट बिस्कुट खरीदता है तो उसे कितना नकद द्वारा भुगतान करना होगा। तो देखना मेरे भाई, ₹30 का एक पैकेट है, खरीद वो 25 रिया है, तो कितने रुपए का सामान खरीदा उसने मेरे भाई? इसने खरीदा है आपका ₹750 का सामान। तो मेरे भाई इसने खरीदा आपका 500 और 500 से अधिक का सामान, तो मेरे भाई इसे छूट मिलेगी 10% की। तो 750 पे अगर 10% छूट मिलेगी तो ये हो जाएगा 90%। ठीक है, फिर मेरे भाई वो नगद भुगतान दे रहा है तो उसे 1% की और छूट मिलेगी, तो ये बन जाएगा आपका 99%। ठीक है, तो अब इसे काट दो, कट जाएगा 1 2 1 2, 25 या 75, 25 चौक 100, ये जाएगा 3 निम 27, गुणा कर दो आप इससे, आप 99 दो आपका जाएगा 7 निम 63 और 9 दूनी 18, 18 6 होता है आपका 24, तो 3 4 2 यहां से बनेगा आपका 3 7 6 2। ठीक है, तो मेरे भाई 2673 को आप डिवाइड कर दो इस 4 से, तो जाएगा आपका 4 छिंग 24, बचेगा 2, फिर जाएगा आपका 4 छिंग 24, तो यहां बचेगा आपका 3, फिर जाएगा 4 8 32, तो आपका आएगा 668 पॉइंट कुछ आएगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया एक घन की भुजा की लंबाई 1.4 सेमी है, घन के बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है। तो देखना फ्रेंड्स, जो आपकी घन की भुजा हैगा, ठीक है, उसका आधा क्या होगा मेरे भाई, आपके जो गोला हैगा इसकी त्रिज्या बन जाएगी, तो 1.4 का हाफ क्या होगा, 0.7 होगा। तो अब निकाल दो मेरे भाई इसका आयतन, तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, तो यहां से आपका 7 7 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 4 दूनी 8 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 7 7 49, तो पॉइंट लगेगा आपका इस साइड। ठीक है, तो नीचे आपका 3 हैगा, तो बन जाएगा आपका ये 49 में कर दो मल्टीप्लाई 82, तो आपका जाएगा 8 9 72, 8 चौक 32 और 7 45, फिर ये आपका यही आएगा, इसे कर दो प्लस, तो बन जाएगा आपका ये 13, हाथ में लग जाएगा 1 4, तो बन जाएगा आपका 4 3 1 2, पॉइंट लग जाएगा आपका यहाँ पे, इसे कर देंगे 3 से हो जाएगा आपका 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 1 मिनट, 3 चौक 12, बचेगा 1, 3 3 9 और फिर 3 चौक 12, तो ये बन जाएगा आपका 1.44। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ऐसे ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है जिन्हें पिघलाकर 90 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन बनाया जा सके। तो देखना मेरे भाई, हमें अगर गोलों की संख्या निकालनी है तो मेरे भाई जो आपका यहाँ पे बेलन हैगा, इसके आयतन को मेरे भाई आपके गोले के आयतन से भाग करना पड़ेगा। तो देखना मेरे भाई, आपके बेलन का आयतन होता है πr²h, और मेरे भाई आपके जो गोला है उसका आयतन होता है 4/3 πr²πr3। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपका व्यास दे रखा गोले का 6, तो इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे आपका व्यास दिया है 4, त्रिज्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा आपका, त्रिज्या आपकी 2 है यहाँ पे, देखो किसकी, बेलन की, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुणा ऊंचाई दी आपको 90 यहाँ पे, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ बन जाएगा 4/3 गुणा, और आपकी त्रिज्या क्या है 3 है मेरे गोले की, बन जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका 9, 9 से कट जाएगा 10 12 में, 4 से कट जाएगा 4, तो आपका आएगा 10। तो मेरे 10 संख्या होगी किसी गोलों की, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया हैगा जब 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, 19 की पावर 19 प्लस 20 को जब मैं 18 से भाग करूंगा तो इसे करूंगा भाग 18 से अलग मेरे भाई, इसे करूंगा 18 से भाग अलग, तो मेरे भाई यहाँ जब मैं भाग करूंगा इस वाले 19 को जो आपका अंदर है, तो मेरे भाई 18 जब मैं 19 को भाग करूंगा तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 आएगा, अब पावर लेंगे आपकी ऊपर 19। ठीक है, ऐसे मेरे भाई 18 से भाग करूंगा 20 को तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा। अब मेरे भाई जब मैं इसकी 1 की पावर 90 करूंगा तो बनेगा आपका 1 का 1 ही बनेगा, फिर प्लस कर दूंगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न विश्वविद्यालयों में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है।
क्वेश्चन में कहा गया विश्वविद्यालय ए में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या का विश्वविद्यालय एफ में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है। तो ए में आप कितने होंगे, 275 होंगे, और आपके एफ में कितने 170 हैं। इसे भाग करो 5 से, हो जाएगा आपका ये 55 55 25 हो जाएगा आपका 5 या 15 5 24। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया नीचे दी गई तालिका 5 कंपनी में सेल्समैन की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया C2 C4 तथा C5 में सेल्समैन की औसत संख्या क्या है। तो C2 में आपके 10 है, C4 में आपके 5 है, और C5 में कितने आपके 15 है। तो जाएगा 15 5 20 20 और 10 20। इसका निकाल लूंगा मैं एवरेज, 3 से कर दूंगा भाग, तो आपका आ जाएगा 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया निम्न सारणी राज्य विधानसभा में विभिन्न दलों में निर्वाचन व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया सभी चुनावों में मिलाकर दल आर और दल क्यू द्वारा जीती गई सीटों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखना दल आपका आर यहाँ पे कर लो प्लस, तो बन जाएगा आपका 5 से 5 आएगा, 8 से 14 14 5 19 19 और 8 आपका हो जाएगा आपका 19 और 8 हो जाएगा 27 27 और 9 कितना होगा आपका 27 और 9 36 हो जाएगा मेरे भाई आपका। तो यहाँ 36 का 6 से लग जाएगा 3, ये बन जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, ऐसे कर लो आप क्यू को प्लस, तो क्यू आपका आएगा यहाँ से 6 का 6 जाएगा यहाँ पे, और ये आपका आएगा 7 7 14 7 21 21 से 27 27 और 9 कितना जाएगा आपका 36 36 और 8 कितना 36 और 8 आपका हो जाएगा 36 और 8 आपका यहाँ से बन जाएगा 44। तो इसका डिफरेंस निकालना है भाई, तो डिफरेंस क्या आएगा आपका 4 4 से नीचे ले लो, तो यहाँ से बचेगा आपका 9 1, तो 19 आएगा डिफरेंस, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखना ए बी और सी 3 लोग हैं, ए काम को 6 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में कर सकते हैं। तो मेरे भाई वो आपका काम क्या है टोटल, तो इनका लूंगा एलसीएम, तो आपका एलसीएम आएगा 30 ही, क्या आपका टोटल वर्क हो जाएगा मेरे भाई। 6 से करूंगा 30 को भाग जाएगा आपका 5 बार में, 10 से करूंगा 30 को भाग जाएगा 3 बार में, 15 से करूंगा भाग 30 को जाएगा 2 बार में। तो मेरे भाई आपका आ गई है ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई है। तो मेरे भाई ये 2 दिन तक तो सी काम करेगा 7 मिनट के, तो मेरे भाई 2 दिन तक ये सब काम करेंगे, 5 3 8 2 10 10 की स्पीड से 2 दिन तक काम करेंगे तीनों लोग जो, तो ये काम कर देंगे 20। तो मेरे काम कितना बचा है आपका 30 काम था 20 हो गया, 10 काम बचा मेरे भाई। अब आपका सी चला गया, कौन बचा आपका ए बचा है बी बचा है। तो मेरे भाई आपका ए और बी कितना 5 और 3 8 की स्पीड से काम करेंगे, तो ये काम कर देंगे 8 एकम 8 2/8, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 चौक 8। तो एक सही 1/4 दिन में कर देंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया दी गई आकृति में एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो tan C माइनस 40B का मान डैश है। तो देखना मेरे भाई ये आपका एक लाइन खींच दूंगा यहाँ से आपकी, तो बन जाएगा कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और मेरे भाई आपका ये साइड 5 है, ये भी 5 है। ठीक, 8 दे रखी मेरे भाई। अब देखना फ्रेंड्स, जब आपकी यहां से लेकर ये पूरी बी से लेकर सी तक कितनी 8 है, तो मेरे भाई इस वाले पॉइंट से यहां तक कितनी होगी, इसकी हाफ होगी, ये आपकी 4 हो जाएगी मेरे भाई। तो मेरे भाई इसमें लग जाएगा आपका ट्रिपलेट। ठीक है, 3 4 5 का इस तरीके से। तो देखना हमें यहाँ रखा है कि आपका tan C, तो tan C में tan क्या होता है आपका, tan आपका होता है लंब बटा आधार होता है मेरे भाई। तो tan C कहा गया मेरे भाई, तो C यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ से ले लो। तो मेरे भाई जब मैं यहाँ से लूंगा आपका, तो ऐसे मेरे भाई आपका लंब और आधार क्या होगा, तो लंब आपका यहाँ पे 3 होगा, आधार 4 होगा, तो ये आपका बन जाएगा 3/4 इस तरीके से। साइन लगा माइनस में मेरे भाई, और आपका कॉड भी क्या होता है, कॉड भी आपका होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो देखना मेरे भाई बीच देखेंगे यहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे भाई ये वाली 4 साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरे भाई यहाँ से आपका आधार का लंब क्या होगा, तो आधार आपका कितना होगा, इसमें आधार 4 होगा और लंब कितना होगा, लंब आपका 3 हो जाएगा। इसे कर देंगे माइनस, तो बन जाएगा ये 4 3 12, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा 4 3 3 9, और यहाँ से बन जाएगा 4 तक 16। जब मैं करूँ माइनस, तो आपका आएगा -7/12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया यदि cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल 2 है, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो देखो मेरा हमें दे रखा है यहाँ पे cosec थीटा प्लस cot थीटा में दे रखा है 2। तो मेरे भाई आपका cosec थीटा
माइनस कॉट थीटा क्या होगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा। ऐसे मेरे भाई इसे कर दूंगा प्लस, तो ये कट जाएगा, आपको बन जाएगा आपका 2 कॉसेक थीटा, और ये बन जाएगा आपका 2 टू 4 15 5/2। तो यहां से आपका कॉसेक थीटा आ जाएगा 5 इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 में बन जाएगा 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3abc है यदि डैश। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं यहां लिख लेता हूं उसके लिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल, ये इक्वल रखा मैंने भाई 3abc, इसे ले आऊंगा इस साइड में, तो ये बन जाएगा आपका -3abc इक्वल 0। ठीक है, तो मेरे भाई ये कब होगा मेरे भाई, अगर यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी 0 होगा मेरे भाई, तभी तो बनेगा ये आपका 0। ठीक है, क्या एक फॉर्मूला होता है आपका क्या इसका, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपका होता माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो अगर मेरे भाई आपका 0 होगा ना यहाँ पे, तो ये सब 0 हो जाएगा, इस तरीके से मेरे भाई बन जाएगा आपका ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया है एक आदमी 2 गायों को 15,640 रुपए प्रत्येक में बेचता है, एक पर 15% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड, सबसे पहले निकाल दूंगा मैं 2 गाय का जो सेलिंग प्राइस होगा, तो 15,040 गुणा कर दूंगा 2 की, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 2 चौक 8 2 छिंग 12 2 पंजे 10 11 2 एकम 2 3, तो ये आ जाएगा क्या सेलिंग प्राइस 2 गाय का। ठीक है, अब मेरे भाई पहली गाय पे उसे 15% की हानि होती है, तो मेरे भाई सॉरी 15% लाभ होता है ना, तो 100 में कर दो 15% कितना जाएगा आपका 115 हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं यहाँ से निकाल दूंगा आपका सीपी। ठीक है, 115% में भाग करूंगा तो आपका ये जाएगा यहाँ से, ये आपका यहाँ से भाग करने पे जाएगा 136 बार में जाएगा मेरे भाई, गुणा कर दो तो आपका बन जाएगा ये 13,600। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई दूसरी गाय में क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है, तो 15,640 की जो मेरे भाई बेची गई है, अगर मैं 15% की हानि मेरे भाई तो कर दूंगा 100 में से 15 माइनस बचेगा आपका 85, तो इससे कर दूंगा 85% विभाग, तो आपका क्या जाएगा यहाँ से, तो आपका आ जाएगा यहाँ से दूसरी गाय का सीपी, तो ये जाएगा 85 भाग करूंगा तो ये आपका ये जाएगा यहाँ से 184 बार में, तो यहाँ से आपका रेट जाएगा 18,400। अब मेरे भाई दोनों गाय को जोड़ दो, जो भी इसका सीपी हैगा, तो बन जाएगा 13,600 18,400, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 32,000। और मेरे भाई आपकी बेची कितनी गई है, आपकी बेची गई है यहाँ पे 31,280 की, तो क्या हुआ इस पे, तो मेरे भाई 31,280 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी हानि 720 की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे पूरे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।